ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? मैंने आपको प्रेजेंट टेंस ही पहले बताया था कि जो समय चल रहा हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है हंसिका, और आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको लिखवाया था, पहचान होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुकी या चुके हैं लगा होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो हिंदी की पहचान हो गई। जैसे हिंदी में आपको कोई वाक्य दिया होगा तो आप उसको मतलब जो है कैसे पहचानोगे? हिंदी में मान लिया जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, राम किताब पढ़ चुका है, तो इसमें आप चुका है लगा है तो समझ जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इस टेंस की सबसे बड़ी यही पहचान होती है हिंदी में। हिंदी के सेंटेंस की अगर बात करें, हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में क्या होगा? चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। ठीक है, ठीक है, जानते हैं हम इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहचान तो मैंने आपको लिखवाई थी। सबसे पहले पहचान क्या होती? इस वाक्य की क्रिया के अंत में, ठीक है, चुका, नमस्ते, चुका, चुकी तथा चुके हैं चुका, चुकी हैं आज शब्द आते हैं। चुका, चुकी हैं लगे होते हैं। ठीक है, लगे होते हैं, या ऐसे कर सकते हो आप लोग। मैंने आपको ऐसे लिखवाया, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है, चुकी है के साथ मतलब चुकी है ही आएगा। चुकी है तो नहीं, चुके हैं होता है खाली। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर जैसे ना अगर समझ में आया तो ऐसे कर लो, चुकी है। ठीक है, यहाँ पर चुका है। ठीक है, अरे वो समझ ठीक होते हैं। ये तो होगा इसकी पहचान। हिंदी में आप लोग पहचान लोगे। अच्छे, अरे बात समझे, हिंदी में तो आप उसे पहचान लोगे, चुका है, चुकी है या चुके हैं लगा हुआ। ठीक होगा। ठीक है, अभी इंग्लिश में कैसे आप बनाओगे, इसे कैसे ट्रांसलेट करोगे? ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब स्ट्रक्चर क्या है ये चीज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लगा हुआ होता है। ठीक है, आ रहा है सभी के समझ में? सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने आपको बताया सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे, फिर हैज या हैव रखोगे। गोल्डी कहां ध्यान है तुम्हारा? इधर ध्यान दे लो। हैज या हैव का प्रयोग करोगे, वर्ब, फिर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर्म्स आपको लिखवाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। ठीक, मैंने आपको कल भी यही चीज बताई थी कि सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। अर्थात जो काम करने वाला होता है पहले नंबर पर सबसे होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। हैज ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे हिंदी में आप लोग सहायक क्रिया बोलते हो। ठीक है, हैज का प्रयोग सिंगल सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैज का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर कर्ता अकेला होगा। हैव का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर कर्ता बहुत सारे होंगे, दो से अधिक होंगे। ठीक है, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक है, वो भी लिखवाया आपको। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, मैंने बताया ऑब्जेक्ट करने वाला, जो कुछ काम किया जाता है सेंटेंस के अंदर, जैसे खाना खाया गया। ठीक है, किताब पढ़ी गई। जो किताब पढ़ी गई वो क्या पढ़ी गई? तो क्रिया है। जो पढ़ी गई क्या? किताब पढ़ी गई ना, यही तो काम किया गया ना, तो वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, समझ लो। हमेशा एक चीज आप लोग नोटिस कर लो, ये चीज बहुत जरूरी है। हमेशा कभी भी हैज हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है, ना ही आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, ना ही सेकंड फॉर्म आएगी। हमेशा हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? अरे बात समझ में, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव ही आए। बात समझो,
हैज हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव जरूरी नहीं है आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसको कहते हैं कर्ता, अर्थात जो काम करने वाला। ये सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप शॉर्ट में, एचबी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कर्ता को सब्जेक्ट लिखाइए। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। अब कहते हैं नहीं कर्म करोगे तभी तो सफलता मिलेगी ना, तो कर्म यानी कर्म वही करने वाला काम। कहते हैं कर्म करो सब कुछ होगा, तो कहते हैं अरे हमारे साथ ऐसा काम नहीं हो पाया मेरा, तो कहते हैं अरे कर्म करो तभी तो होगा। वास्तव बात, अब कर्म, कर्म का मतलब ये है कोई काम करो, जो काम किया जा रहा है वही कर्म होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अरे बात समझ। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक एग्जांपल बोलो, बोलो आशीष बोलो। वह किताब पढ़ चुके हैं। अरे सरल मतलब, चलो वह किताब, वह पेड़ पर चढ़ चुके हैं। किताब पढ़ चुके, ठीक है। हमने कहा वह किताब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे सेंटेंस बोला सनी ने। अब सबसे पहले क्या है, देखो सब्जेक्ट रखोगे, ये गलती कौन तुमने की थी? अब माई मदर था यानी मेरी माता जी, तो आपको सब्जेक्ट पहले रखना चाहिए था। माई नहीं है, माता जी, मेरी माता जी, तुम मेरी माता जी, यानी हमने जरूर कहा है मेरी, मेरी क्या माई प्रोनाउन शब्द है, प्रोनाउन तो है हाँ, और माता जी क्या है? माता जी नाउन है, वही तो सब्जेक्ट होगा। खासकर हमने बताया आपको सब्जेक्ट जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा यानी डूअर होगा, करने वाला, तो करने वाला कौन होगा? नाउन ही तो होगा। जब नाउन नहीं होगा वो कोई चीज कर सकता है, और कोई चीज प्रोनाउन वगैरह ऐसे वर्ड वो सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आ सकते। प्रोनाउन आ सकता है लेकिन ये वर्ब वगैरह सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकते हैं। क्लियर? अब वह को क्या प्रयोग करोगे? ही, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हैज लगाओ। ही हमने क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता, तो इसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे? हैज। ठीक है, अब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। इसकी थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है बेटा, ठीक है। तो यानी हम रीड ही करें। अब क्या करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो। क्या बचा? किताब पढ़ने को बची है ना, तो किताब, रीड, ये बुक, बस सेंटेंस बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जहां पर भी हैज हैव लगा समझ जाना। इंग्लिश में सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं, जहां पर भी हैज हैव आप लगा सेंटेंस में समझ जाना विद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ। मुख्य क्रिया के साथ जहां पर आप लोग हैज हैव का प्रयोग समझ जाना, वहां पर समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आएगा समझ? ठीक है, चाहो तो इसे जिसके पास ना नोट हो वो नोट कर लो, और जिसके पास नोट है वो तो कोई बात नहीं।